हेलो बच्चों, आज मैं आपके बीच कार्य सामर्थ्य ऊर्जा यानी ऐसा चैप्टर लाया हूँ जो कक्षा 9, कक्षा 11, कृषि वर्ग, विज्ञान वर्ग यानी कक्षा 11 में जो एजी के छात्र हैं, साइंस के छात्र हैं, कक्षा 9 के छात्र हैं, सभी में ये चैप्टर है और बहुत अच्छा है। क्या चैप्टर है आज का? वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। यानी कार्य क्या होता है, पावर क्या होती है, वर्क पावर एंड एनर्जी यानी कार्य क्या होता है, शक्ति या सामर्थ्य क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, तीनों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे और तीनों ही बहुत अच्छे टॉपिक हैं, अलग अलग। वर्क पावर एंड एनर्जी बहुत अच्छा चैप्टर ये है। आज इसका पहला वीडियो है। सबसे पहले वर्क यानी कार्य क्या होता है। तो कार्य दैनिक जीवन में हम देखते हैं, देखिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है। हम देखते हैं कोई व्यक्ति जैसे मजदूर है, भारी बोझ को उठा रहा है, बस की छत पे चढ़ा रहा है, कोई छत से नीचे उतार रहा है, कोई चक्की चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई कुएं से पानी खींच रहा है। यानी दैनिक जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे कार्य होते हुए। कार्य में दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक तो बल, यानी हम बल ही न लगाएं तो कार्य होगा ही नहीं, यानी कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। दूसरा ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है, वो साइकिल चला रहा है, अब यहाँ हमने देखा अभी सामने है, अब देखा थोड़ी देर बाद आगे चला गया, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो बल और दूसरा स्थिति में परिवर्तन, यानी कार्य में क्या देखा, एक तो बल लगाना पड़ा, दूसरा उसकी स्थिति में परिवर्तन, तब कार्य हुआ। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई बोझा उठाया नीचे से और बस की छत पे ले जाके रख दिया, तो उसने कार्य किया, स्थिति में परिवर्तन कर दिया। नीचे रखा हुआ था सामान उसका, वो उसने बस की छत पे लाद दिया। कब लाद दिया? जब उसने बल लगाया। तो कार्य कब होता है? जब बल लगाते हैं और स्थिति में परिवर्तन भी होता है, तभी कार्य कहलाता है। परिभाषा क्या होती है? देखिए हमने परिभाषा को लिख भी दिया है, यानी बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। यानी बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। अब देखिए ये बोर्ड है, दीवार पे लगा हुआ है, अब मैं इस पे बल लगा रहा हूं, तो क्या है, बल तो लगा रहा हूं लेकिन बल की दिशा में विस्थापित, बल की दिशा में विस्थापित हो ही नहीं रही है, दीवार हट ही नहीं रही है। बल लगाते रहे, सुबह से शाम तक लगाते रहे, दीवार हटेगी नहीं तो कार्य नहीं होगा। कार्य कब होगा? जब बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर दें, तब कार्य होगा। समझ में आ रहा है आपके? अच्छा, यानी कि सूत्र क्या बनेगा इसका? कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला बन गया इसका। यानी बल तथा बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। यानी बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य के बराबर होता है। ये देखिए, अब इसका मात्रक क्या होगा? देखो, बल का मात्रक न्यूटन और बल की दिशा में विस्थापन का मात्रक मीटर। एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में, यानी कार्य यदि W हो और बल हम F लगाएं, विस्थापन S हो, तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य W बराबर F इंटू S। विस्थापन को S ना लिख के डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम इसको स्मॉल d से भी लिख देते हैं। कार्य बराबर F इंटू डी, फार्मूला बन गया। अच्छा, ये देखिए हमने बंद कर दिया। अब इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। ये एमकेएस पद्धति में, इसको जूल भी कहते हैं। एक न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरा देखो, सीजीएस पद्धति में बल को लिखते हैं डाइन, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर और डाइन सेंटीमीटर अर्ग के बराबर होता है, अर्ग। तो हम लिख देते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है, लिख देते हैं। दूसरे पेन से लिखें, कार्य का
एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मात्रक जूल तथा सीजीएस पद्धति में अर्ग, अर्ग होता है। ये देखो हमने जूल लिखा, न्यूटन मीटर भी लिख सकते थे, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बराबर जूल। और देखो डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग। ये आ गया। अब देखिए ये जो बल था, यह जो बल विस्थापन से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जाए। देखिए ये कोई क्षैतिज है, ये क्षैतिज है और इस पर ये एक गुटका रखा गया है, ये गुटका रखा गया है। अब ये बल F है, ये बल F विस्थापन की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जाता है। तब गुटके का देखिए इधर को बल लगाएंगे तो गुटका विस्थापित हो जाएगा और मान लीजिए जी यहां आ गया विस्थापन, इसमें यानी डिस्प्लेसमेंट d हो गया। यहां से देखो यहां तक आ गया और ये दूरी है डिस्प्लेसमेंट d। ये जो बल F है क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जा रहा है। बल F के घटक, क्षैतिज घटक क्या होगा, F cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक यदि लिखें तो F sin थीटा, ये F sin थीटा। क्या बनेगा, देखो यदि बल F, यदि बल F विस्थापन, या ऐसे लिख दो बल F क्षैतिज से, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जाता है, लगाया, बड़ा करके लिख दूं, लगाया जाता है, तब तब किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखिए कार्य W बराबर क्षैतिज, क्षैतिज क्या है, क्षैतिज बल F cos थीटा इंटू विस्थापन कितना है D, तो क्या लिख सकते हैं FD cos थीटा, यानी W बराबर FD cos थीटा। ये फार्मूला बन गया। देखिए ये जो फार्मूला है इस पर यदि बल F क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जाता है तब ये फार्मूला लगा देंगे। लिखा होगा न्यूमेरिकल में कि बल F क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, या थीटा की जगह कोई मान 30 डिग्री बनाते हुए, 60 डिग्री बनाते हुए, 45 डिग्री कोण बनाते हुए लगाया जाता है। कोई भी कोण दे सकते हैं, तब ये फार्मूला लगा देंगे। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। देखिए एक हमने स्केलर गुणनफल पढ़ा था, स्केलर गुणन की परिभाषा अनुसार, स्केलर गुणन की परिभाषा अनुसार वेक्टर F डॉट वेक्टर D बराबर FD cos थीटा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें तब क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर D, ये आ गया। देखिए ये जो हमने इधर लिखा है ये 9th के छात्रों के लिए लिखना ये आवश्यक नहीं है, लेकिन 11th में ये लिखना चाहिए। 9th के बच्चों ने ये वेक्टर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 11th में ये है। अच्छा, वरना तो सब न्यूमेरिकल ज्यादातर इस पे हो जाएंगे, अगर वेक्टर वाला दिया है तो इस पे लगा लेंगे। अब हमने देखिए कार्य का मात्रक पढ़ लिया, कार्य कौन सी राशि है ये भी लिख दो, यहीं लिख देते हैं, कार्य यहां लिख देते हैं, कार्य अदिश राशि है,
कार्य आदेश राशि है ये। कार्य की विमा, विमा नीचे लिख देते हैं क्योंकि विमा 9th में नहीं है। कार्य की विमा ml² t-2 होती है। ये कार्य की विमा होती है ml² t-2। अब देखिए हमने कार्य के बारे में, कार्य की परिभाषा आपको बता दी, कार्य क्या होता है ये आप समझ गए। यानी बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। किसी बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। फार्मूला हमने लिख दिया। अब देखो कार्य का मात्रक एसआई पद्धति में जूल, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। कार्य अदिश राशि है। और लिखना चाहो और लिख दो। जूल और अर्ग में संबंध पूछ लेते हैं तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7। ये पूछ लेते हैं तो आप लिख देंगे 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब देखिए यदि बल F क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जाता है, बल F क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जाता है, तब किया गया कार्य, तो फार्मूला ये लगा देंगे। अच्छा, स्केलर गुणन की परिभाषा अनुसार ये आ गया। कार्य की विमा ये आती है। अब देखिए जो जूल है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 जूल से क्या तात्पर्य है। 1 जूल, तो देखिए 1 जूल की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल क्या होता है? देखिए ये जो सूत्र है W बराबर F गुणा D, इसी के आधार पर बता देंगे। देखो यदि F बराबर 1 न्यूटन, D बराबर 1 मीटर, तब W बराबर 1। देखो दोनों की वैल्यू 1 1 होगी तो W बराबर क्या आ जाएगा? 1। मात्रा क्या होगा? जूल। यानी 1 जूल किसके बराबर आ गया? 1 जूल W के बराबर आ गया। 1 जूल कार्य के बराबर होता है कब? जब बल कितना लगे? 1 मीटर, विस्थापन कितना हो? 1 मीटर, तब किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 जूल। देखो डेफिनेशन इसके आधार पर हम लिख देते हैं। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तथा वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर ऐसे लिख देते हैं, 1 मीटर विस्थापित होती है, तब किया गया कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल हो गया, 1 जूल होगा। डेफिनेशन हो गई। देखो यानी 1 न्यूटन का बल लगाने से विस्थापन बल की दिशा में 1 मीटर हो तब कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल की डेफिनेशन पूछी जाए तब हम ये बता देंगे। तो देखिए 1 जूल में 10 की जूल अर्ग में संबंध हो गया। ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार क्या होते हैं ये देखो, मैं इसको रफ कर देता हूं तभी आपको बताऊंगा। कार्य के प्रकार यहां हेडिंग डाल देते हैं। कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार नंबर 1 है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य। नंबर 2 ऋणात्मक कार्य। नंबर 3 शून्य कार्य। शून्य कार्य। देखिए ये जो कार्य के प्रकार हैं इस सूत्र के आधार पर
एफ डी कॉस थीटा है, यदि थीटा का मान यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 से 90 डिग्री से कम हो, तब कार्य धनात्मक होगा। और यदि 90 डिग्री से अधिक हो तब कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर लंबवत हो यानी 90 ही हो, थीटा की वैल्यू 90 हो, तब कार्य शून्य होगा। अच्छा, इसको मैं डिटेल में आपको लिख देता हूं, इसको रफ कर दो। देखो, हमने हेडिंग डाल दिया धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। हम इनको डिटेल में आपको बताएंगे और तीनों के एग्जाम्पल भी बताएंगे। सबसे पहले धनात्मक कार्य क्या होता है। देखिए, हमने परिभाषा बोली थी अभी, किसके आधार पर बताएंगे, एक फार्मूला बताया था ना, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, इस फार्मूले के आधार पर। यानी यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से कम हो तो कार्य धनात्मक होगा, और बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक हो तब कार्य ऋणात्मक होगा। यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो अर्थात थीटा 90 डिग्री हो तब कार्य शून्य होगा। केवल इतना लिखना है, तीनों की डिटेल आपको आ जाएगी। तीनों के एग्जाम्पल हम अलग अलग लिखेंगे, धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, शून्य कब होगा। तो ये भी बड़ा अच्छा है धनात्मक कार्य, आप लोग समझ लो ठीक से। यानी कि यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, ये क्या लिखा है, बीच का कोण कैसा हो, 90 डिग्री से कम हो, तब किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। किया गया कार्य धनात्मक होगा। ये देखिए, यानी और लिख सकते हो अर्थात 0, ये देखो थीटा, और यहां लिख दिया 90। हाँ, और लिख दो ये देखो, यानी 90 डिग्री से कम हो तब कैसा होगा, कार्य धनात्मक। एग्जाम्पल समझ लो, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, उदाहरण समझाना बहुत आवश्यक है कि एग्जाम्पल क्या होता है। देखो, आप लोगों ने मैदान में बहुत सारे खेल देखे होंगे, उनमें एक खेल रस्सा खींच वाला भी देखा होगा। रस्सा कसी इसमें होती है, रस्सा खींचते हैं। रस्से खींच की दो टीमें होती हैं, एक टीम रस्से को अपनी ओर खींचती है, दूसरी टीम रस्से को अपनी ओर खींचती है। जो टीम रस्से को अपनी ओर खींच ले जाती है वो कैसी टीम होती है, विजेता टीम। और जो रस्सा अपनी ओर खींच रही थी लेकिन हार गई, अपनी ओर नहीं खींच पाई, वो हारने वाली टीम हो गई। दो टीमें होती हैं। अब देखिए, जो अब आप कल्पना कीजिए मेरे हाथ में रस्सा है और मैं उसको अपनी ओर खींच रहा हूं और मैं विजेता हो गया, यानी मेरी टीम पूरी है वो विजेता हो गई। हम उसको खींच ले गए अपनी ओर खींच ले गए, तो हम बल उसको अपनी ओर लगा रहे थे, विस्थापन भी हमारी ओर हो गया, यानी बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो वो टीम विजेता हो गई और उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। विजेता टीम द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, क्योंकि जिधर बल लग रहा था उधर कोई विस्थापन हो गया और सामने वाली टीम हार गई। वो बल तो अपनी ओर लगा रही थी लेकिन विस्थापन किधर हो गया, हमारी ओर, यानी रस्सा खिंचाया हमारी ओर, तो वो ऋणात्मक कार्य कर रही है, यानी उस टीम के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। आपको याद हो गया ठीक से, बहुत सिंपल है। जब भी उदाहरण लिखना हो आप मैदान में पहुंच जाएंगे, हाथ में रस्सा ले लेंगे और विजेता टीम धनात्मक, हारने वाली टीम ऋणात्मक, बहुत सिंपल था। अब देखो, मैं इसको लिख देता हूं, रस्सा खींच के खेल में विजेता
टीम द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्योंकि, और समझ लो क्यों होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों कैसे हैं? एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं। बस हो गया, आपको याद हो गया। अब क्या हेडिंग डालें हम? ऋणात्मक कार्य। ठीक से समझ लो, आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप भूलेंगे कभी नहीं। जब भी पेपर में आएगा आप उसको लिख के आएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, भूल ही नहीं सकते कभी। क्या बताया ऋणात्मक कार्य? हारने वाली टीम। देखो रस्सा खींच, यही उदाहरण बिल्कुल सेम अच्छा, लेकिन पहले हम परिभाषा भी लिख लो भाई, उदाहरण तो बाद में लिखेंगे। क्या लिखें? यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, बिल्कुल एक जैसी परिभाषाएं लिखाएंगे हम, एक जैसे एग्जाम्पल लिखाएंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा। यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से कैसा हो? अधिक हो। पहले क्या था? कम हो, अधिक हो, तब किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तब किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। देखो ये, और लिखना चाहें ये लिखते हैं कोण, अर्थात यहां लिख देते हैं, उधर आएगा नहीं। अर्थात 90 लेस देन थीटा लेस देन 270, ये तब कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, यानी 90 डिग्री से अधिक और 270 से कम। अब देखो एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल, रस्सा खींच के खेल में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसमें एक ही दिशा में थे। कितना सिंपल है, देखो लिख देते हैं उदाहरण। रस्सा खींच के खेल में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में है, हो गया। अच्छा, अब क्या हेडिंग डालें? शून्य कार्य। शून्य कार्य की परिभाषा भी देख लो। शून्य कार्य देखो इसी के आधार पर लिख दो, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो। देखो W बराबर FD cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। 90 डिग्री हो या जी दोनों कैसे हो? लंबवत हो, बल तथा विस्थापन लंबवत हो,
कार्य शून्य होगा। यानी इसी के आधार पर परिभाषा लिखोगे तो आपको समझो याद हो गई, वीडियो देखते ही देखते तैयार हो जाएगा। यदि बल तथा विस्थापन, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, के बीच का कोण 90 डिग्री, यहां लिख दें, परस्पर लंबवत लिख देते हैं, आपको ये भी याद रहेगा, परस्पर लंबवत, बीच का कोण 90 डिग्री हो तब किया गया कार्य शून्य होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। यानी यहां पर देखो, यहां थीटा बराबर क्या लिख दें, 90 डिग्री, हमने लिख ही दिया है, थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। ये देखो, ये हो गया। उदाहरण लिख दें, उदाहरण देख लीजिए। देखो, ये तो आपने देखा, जैसे कार्य में हम यहाँ बल लगा रहे हैं, बल लगाया, दीवार है, ये बोर्ड है, बोर्ड दीवार पे लगा है, अब बल लगा रहे हैं, बल लगाते रहे, विस्थापन हुआ ही नहीं। जब विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा, क्यों, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। जब विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य होगा। और हम बल ही न लगाएं, हमें एक बोरा उठा के इधर ले जाना है, हम बल ही न लगाएं, हम बैठे रहें तो क्या बोरा उठ जाएगा? साइकिल को हमें चलाना है, हम बल ही न लगाएं तो साइकिल कैसे चलेगी? तो बल न लगाए तब भी कार्य नहीं होगा, विस्थापन न हो तब भी कार्य नहीं होगा, और इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तब भी कार्य नहीं होगा। उदाहरण देखो, उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे आप प्लेटफार्म पर गए, आपने देखा एक कुली सिर पर वजन रखे हुए जा रहा है, तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो जो जा रहा है क्षैतिज दिशा में, और जो वजन है, भार है, वो कैसा है, ऊपर लंबवत, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो कोई कार्य नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल लिखते हैं, यानी कि यदि कुली सिर पर वजन रखकर क्षैतिज प्लेटफार्म, क्षैतिज प्लेटफार्म पर चल रहा है, तब वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, ये तब वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। हो गया। अच्छा, कार्य को हमने बहुत डिटेल में बताया, कार्य क्या होता है, मात्रक इसका एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, कार्य की विमा क्या होती है, कार्य अदिश राशि है ये बताया, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, सूत्र बताया, एक जूल में 10⁷ अर्घ होते हैं ये आपको बता दिया, ये पूरा डिटेल में बताया। फिर कार्य के प्रकार, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, सभी की परिभाषाएं एग्जाम्पल सहित आपको बताई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में भी है, 9th के बच्चों ने भी सेम पढ़ा था, वही फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट सेम पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर हो चाहे विज्ञान वर्ग हो, सभी में है। तो मैं समझता हूँ कार्य आपको पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं इसकी आज 2 न्यूमेरिकल और करा देता हूँ आपको, सिंपल से 2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब चैप्टर समाप्त होगा फिर और न्यूमेरिकल इसके कराएंगे। आज इस सूत्र पर आधारित 2 न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम पावर को लेके आएंगे। पावर को नहीं लाएंगे तो एनर्जी को ले आएंगे, उन दोनों पढ़ाना है, पावर एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा बहुत अच्छा है,
पावर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छे टॉपिक है, बहुत बढ़िया चैप्टर ये है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो हमने न्यूमेरिकल लिख दिए हैं, दोनों एक जैसे न्यूमेरिकल हैं, एक आप हल करोगे दूसरा तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या है, एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन यानी 150 न्यूटन का बल लगा है, बल की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, कोई अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेते हैं। यानी बल दिया है, फोर्स दिया है, सॉल्यूशन 1 फोर्स दिया है, F बराबर 150 न्यूटन। देखिए 60 डिग्री का कोण थीटा दिया है, 15 मीटर विस्थापित तो 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया है, D दिया है, और W आपसे पूछा गया है, W आपको निकालना है, किया गया कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। तो देखिए सूत्र आपको अभी हमने बताया था, W बराबर FD cos थीटा, क्योंकि बल क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया जा रहा है तो वैल्यू लगा दो। देखो 150 इंटू डी 15 और फिर cos 60। अब देखो 150 इंटू 15 cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 15। देखो 15×5 = 7 और 105 और 7 112, 5 7 12 ये जूल आ गया 1125 जूल। कितना सरल क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला दूसरा क्वेश्चन, किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल। एक जैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि कक्षा 9 के बच्चे भी देख रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लिए हैं। 20 न्यूटन का बल, F बराबर 20 न्यूटन, 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। अब देखिए 3 मीटर विस्थापन, 3 मीटर विस्थापन, कार्य W आपको निकालना है। फार्मूला लगा दो, W बराबर FD cos थीटा। देखो F कितना है 20 इंटू 3 cos 60। देखो 1/2 कितना आ जाएगा 30 जूल। आंसर आ गया। बहुत सरल सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान होता है, ये आपने थ्योरी को ठीक से पढ़ा है। तो एक पिंड पर 150 न्यूटन का बल लगा था, आपने उसको सॉल्व कर दिया, cos 60 की वैल्यू लगा दी, 2 से इसको काटा 75 आया, 15×5 = 7 105 7 12। देखो ये आ गया, और FD cos थीटा 60 आ गया, और देखो 1/2 cos 60 वैल्यू लगा दी, काट दिया 30 जूल। आंसर आ गया। अब अगले वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक लेके आएंगे। एक टॉपिक समाप्त हो गया। ओके, तैयार करिए। थैंक यू।